फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर अल्लाह वाले को देखो, बुजुर्गाने दीन को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, सरकार चिराग देहलवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार मुनव्वर इलाहाबादी को देखो, सरकार महफूज मियां को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था उसी शान से आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ऐ हमारे जवानों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, आले रसूल की शान में तौहीन करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो हाफिज कुरान होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस, उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, जो हदीस में है वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूँ, बीवी का चेहरा
देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ारिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मेरा ज़हन बनाइए, ये कुर्सी आपकी बिना हाथ वाली है। अब आप समझ रहे हैं? इधर देखिए, तकरीर के लिए भी कुर्सी सही होना चाहिए, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। कुर्सी गर्चे बोलिए हाँ बिना हाथ वाली है, लेकिन हमारा भाई तो हाथ वाला है, जबान वाला है। बिल्कुल अदब से बैठिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत अलग रहती है। ये अल्लाह के रसूल, जब आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे घर चला जाता हूं तो अपनी हालत को बदला हुआ पाता हूं। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। वो मुसलमान, इधर देखिए कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब शराब नोशी करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह के घर की तरफ नमाज पढ़ने निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए तैयार होता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो आप सुनिए हदीस, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, आप अदब से बैठिए, इधर उधर नहीं कीजिए वरना जबान भी फिसलेगी, अंदाज भी बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब बदल गए। रब्बानी साहब बदले नहीं है, जैसे पहले थे
वैसे आज भी है, लेकिन जब आवाम बदल जाती है तो मैं भी बदल जाता हूं। आप ठीक रहेंगे तो बिल्कुल मैं नहीं बदलूंगा। इजाजत है? अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, बिल्कुल अदब से बैठो, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम मुसलमानों में सिर्फ 15 खराबी है कि हम लोग 15 खराबियों से बोलो आगे बढ़ चुके हैं? आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। कसम खुदा, आज टीवी का बटन खोलिए, अखबार खोलिए तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, सऊदिया अरबिया में देखो मुसलमान परेशान, दुनिया में आज जहां देखो मुसलमान परेशान। सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान परेशान आखिर क्यों है? तो याद रखिए, जिसको तुम परेशान देख रहे हो वो हकीकत में ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे वो चोरी करे, चाहे वो डकैती करे, चाहे वो डाका डाले, चाहे वो 10 बोतल दिन भर में शराब पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो पक्का मुसलमान है। आज का मुसलमान ये सोचता है, ये गलत फहमी है आपकी, तौबा करे तौबा। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो, इधर देखिए, अल्लाह
रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रिश्वत और सूदखोरी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम बोल रहा है, जिसका कपड़ा देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम सामने खड़ा है, जिसके चलने को देखकर आदमी कह दे ये नबी का गुलाम जा रहा है। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी हर हर अदा रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो। याद रखिए, आज हम ट्रेनों में चलते हैं, बिल्कुल अदब से बैठिए, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन इधर एक और भयानक हदीस सुनाऊंगा, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, दंग। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू को दाएं बाएं वाले सब लोग सुनना है ना? ये बताओ कि आप समझ रहे हो ना? अरे जोर से बोलो, समझ रहे हो ना? मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, इधर देखो, आपको ऐसी हदीस फिर सुनाऊंगा कि कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। एक छोकरे को देखा, कान में बाली पहने हुए, हाथ में कड़ा पहने हुए। इधर देखिए, मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम गुलाम मोहम्मद है? इतने शानदार, इतना शानदार तुम्हारा इतना प्यारा नाम है, लेकिन तुम कैसे लग रहे हो बेटा? तुम्हारा अंदाज तो लग रहा है कि तुम हिजड़े की औलाद हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा नहीं पहनता। कड़ा पहनना नाजायज है, हाथ में धागा बांधना नाजायज है। इधर देखिए, मुसलमान को हर वो काम करना नाजायज है जो गैरों का तरीका है। जोर से बोलो, जो गैरों का तरीका है। अब इजाजत दीजिए तो एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। इधर देखिए इस हदीस को, इधर देखिए इस हदीस को अब तक आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना है। क्या सुना है? जोर से बोलो, एक टुकड़ा सुना है। आज गुलाम रब्बानी आपको पूरी हदीस सुनाने जा रहा है ताकि आंखों से पर्दा हट जाए, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो इस हदीस को जरूर ध्यान से सुनना। कसम खुदा, एक टुकड़ा आपने सुना इस हदीस का, सबको मालूम है, लेकिन पूरी हदीस अगर लोग सुन लेते तो कभी लड़ाई नहीं करते, आपस में झगड़ा नहीं करते, ये फिरका बंदी नहीं होती, कोई देवबंदी नहीं होता, कोई वहाबी नहीं होता, कोई कादियानी नहीं होता। दुनिया का सारा मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होता। नबी ने तो सब कुछ बता दिया है, ये और बात है कि वो सारी बातें आप तक पहुंची या नहीं वो आप जानो, आपके इलाके के उलमा जाने, ये उनकी जिम्मेदारी है। गुलाम रब्बानी वो हदीस आप तक पहुंचाने जा रहा है, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। कसम खुदा, हमारे बर्बादी की दूसरी वजह क्या है? पहली वजह वाली तो हदीस सुन लिया, अब दूसरी वजह सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल
इसराइल हज़वन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है चचा मियाँ, सही से बैठिए, सही से बैठिए। आप ऐसे बैठे हैं जैसे लोग समधियाने में बैठते हैं। अरे बोलो, जैसे लोग समधी के घर बैठते हैं वैसे चचा बैठे होंगे। बिल्कुल अदब से बैठिए, इजाजत है। मतलब सुनिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। ये शहजादा ये रसूल है। इनके चेहरा को मत देखो, इनके रंग को मत देखो, इनके कपड़ा को मत देखो, इधर देखो आले रसूल का खून देखो, खून। इधर देखो, हम तो नबी के सिर्फ गुलाम है और ये गुलाम भी है, नबी की औलाद भी है। याद रखिए, इनकी जियारत करो, इनसे मोहब्बत करो। जिस बस्ती में आले रसूल पहुंच जाते हैं वहां रहमत बरसती है। आले रसूल की कदर करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आदम मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर साहिब किबला। ये देख रहे हैं, ये हमारी जमात के उभरते हुए खतीब अजीज़े गिरामी, मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ आलम साहब। ये आपके मुरादाबाद के हैं, लेकिन पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। अभी लगभग 1 महीना पहले की बात है, मुझसे इनकी मुलाकात नेपाल में हुई और हम दोनों आदमी का सफर एक ही गाड़ी से हुआ। आप ये मत सोचो कि सिर्फ इलाहाबाद में मौलाना है, ऐसा नहीं। आपके मुरादाबाद में एक पर एक हीरे जवाहिरात हैं। यह और बात है कि आपने उन्हें पहचाना नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। याद रखिए, अपने हीरे जवाहिरात की कदर करो, अपने उलमा को पहचानो। ये देख रहे हैं, ये हमारा ताहिर, ये आपके रामपुर का है। कसम खुदा, पूरे भारत के कोने कोने का दौरा करता है। अगर सबसे ज्यादा मुझसे किसी की मुलाकात होती है तो वो ताहिर रामपुरी की जात है। माशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जमात के हर बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे। ये बात चली तो मैंने कह दिया, अब हदीस का मतलब सुनाऊं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर मतलब सुनना चाहते हो तो ये हदीस पहले सफा नंबर, पेज नंबर नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1, पेज नंबर बोलो 30। और किसकी बहस? ईमान की बहस में ये हदीस मौजूद है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था, आज मैं पूरी हदीस सुना चुका। अब मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने
मैंने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत बनी इसराइल से दोस्ती की वजह से, कनेक्शन की वजह से, ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मफहूम ये है, वो फिरका जन्नती है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, कि वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा।